क्या रे जानकी, ये लाल पीली बन के काय को घूम रही है? आज मेरी और विक्की की हल्दी थी और कल हमारी शादी है। ये लो, मुंह मीठा करो। कल के बाद विक्की हमेशा मेरे और तुलसी के साथ ही रहेगा। तुम चाहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है मुझे? अभी जब नीचे मुन्ना ने मुझे पकड़ा तो मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे रघु। नहीं, ऐसा मुझे सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि मुन्ना की शक्ल रघु से मिलती है और वो जो नीचे है वो मैं रघु नहीं है। और यही सच है कि अब रघु कभी वापस नहीं आएंगे। रघु, तुम जहां भी हो मुझे माफ कर देना। मैं ये सब सिर्फ तुलसी के लिए कर रही हूँ ताकि बाला उसका कभी कुछ ना बिगाड़ पाए। और सच तो यही है कि मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है रघु, और तुम्हारे अलावा कभी किसी और से नहीं करूंगी। पापा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं माँ को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? पापा, आपके जाने के बाद मैंने पहली बार माँ के चेहरे पर खुशी देखी है और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। लेकिन मैं उनसे दूर दूर कैसे रह पाऊंगी? क्या मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगी पापा? अरे ये तो मेरे भाई का खिलौना है। ये किसका फोन है और ये भाई के खिलौने में क्या कर रहे हैं? मुन्ना चाचा ने मेरे पापा को जान से मारा था। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मुझे कैसे भी करके ये शादी रोकनी होगी। उससे पहले मुझे वो फोन, वो वीडियो ढूंढना होगा जिसमें माला ने उसकी कॉपीज रखी। सब जगह तो ढूंढ लिया मैंने, अब स्टोर रूम बाकी है।
हो मुन्ना चाचा? ये फोन ढूंढ रहे हो? मुझे सब कुछ पता चल गया। मैंने वो वीडियो देख लिया। आपने मेरे पापा को मारा है ना? क्यों आपने ऐसा किया? मेरे पापा ने आपका क्या बिगाड़ा था? आप अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अब मैं ये वीडियो पुलिस को दिखाऊंगी और आपको जेल भिजवा कर रहूंगी मैं। तुलसी, तुलसी मेरी बात सुनो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अगर मैं जेल चला गया ना तो माला पता नहीं तुम दोनों के साथ क्या करेगी। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। शादी रचाएगी वो बिक्की के साथ? अच्छा, फिर वो बिक्की को अपना और तुलसी का परमानेंट बॉडीगार्ड बना लेगी। मैं भी देखती है ये शादी कैसे होती है। ए लाला, एक काम कर, जाके मालूम करिए बिक्की और जानकी की शादी किधर को हो रही है। उधर ही वो जानकी और तुलसी का काम तमाम करेगी मैं, और इल्जाम आएगा वो बिक्की सरकार पर। अभी मेरे को ये वीडियो, ये फोन और भी ज्यादा सुरक्षित जगह पर रखने होंगे। पहले मैं स्टोर रूम में जो है ना उसको ठिकाने लगाती है। हाँ तुलसी, मैं तो तुम्हारा पापा। जिंदा है। मुझे हमेशा लगता था कि आप मेरे आसपास हो। वो आप ही थे ना जिसने मुझे और माँ को पूल से बाहर निकाला था। आप ही थे ना हॉस्पिटल में जिसने मशीन गिराई थी। मैं उसी पल समझ गई थी कि आप हमारे आसपास हो। आप मेरे साथ हो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। बप्पा सेठ कहीं मुझे सपना तो नहीं दिखा रहे हैं ना? नहीं तुलसी, बप्पा सेठ कोई सपना नहीं दिखा रही है। सच है कि मैं ही रघु हूँ। पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। कौन है उधर? अगर माला ने हम दोनों को साथ देख लिया ना तो पता नहीं बेटा वो क्या करेगी। क्या चल रहा है ये सब?
इधर तो कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे को खुसुर फुसुर करने की आवाज तो आ रही थी। इस पे तो खून लगा है, ये ताजा ताजा। मेरे को मालूम था इधर कोई ना कोई जरूर था। इनको लगता है कि ये लोग मेरे साथ खेल खेलेंगे और मैं इन्हें खेल खेलने मेरे को मालूम था, मेरे को पक्का यकीन था ये तुलसीश होगी। और ढेर शानी समझती है ना अपने आप को, हाँ? मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रही होगी, लेकिन उसको मालूम नहीं है, इसको मालूम नहीं है ये तुलसी तेरे को बर्बाद करने के वास्ते मैं इसका प्लान किया ना कि इस बार नहीं बचेगी, ना तू, तेरी माँ, ना ही तेरा बाप। पापा, मुझे समझ नहीं आया कि आप जिंदा कैसे हो। मेरी और माँ के सामने आपको गोली लगी थी। नहीं तुलसी, जिसे गोली लगी थी वो मैं नहीं, वो मुन्ना था। मुन्ना को मैंने अपने इन्हीं हाथों से। पर पापा, आपने मुन्ना चाचा को क्यों मारा था? वो माला ने मुझे मेरे भाई के खिलाफ भड़काया और मैं भी उसकी बातों में आ गया। उसने मुझे कहा कि मुन्ना तुम्हें और जानकी को मारने जाना है, तो मैं डर गया था कि वो तुम्हें मार न दे, और मैंने उसे मार दी। लेकिन अब माला के साथ मुन्ना बन के क्यों रह रहे हो? मेरी मजबूरी थी तुलसी। मैंने जब मुन्ना को मारा तो माला ने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी फोन में, और उसने मुझसे कहा था कि वो वीडियो पुलिस में दे देगी। मुझे ब्लैकमेल किया था, और अगर मैं जेल चला जाता तो पता नहीं माला तुम्हारे साथ और जानकी के साथ क्या करती। मैं डर गया था, इसलिए मुन्ना बनकर माला के साथ रह रहा था, ताकि देख सकूं माला तुम्हें कोई नुकसान, कोई चोट तो नहीं पहुंचा रही। पापा, आपने मुझे और माँ को बचाने के लिए इतना सब कुछ सहा। कहीं वो घूंघट वाली अम्मा आप ही तो नहीं थे? जब पहली बार आपका आंचल मेरे सर के ऊपर से गया, तब भी मुझे अपनापन महसूस हुआ था। मैं हमेशा सोचती थी कि जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ती थी, वो घूंघट वाली अम्मा आकर मुझे मुसीबत से क्यों बचाती थी? लेकिन वो आप थे। हाँ तुलसी, मेरा मन तो करता था कि मैं तुम दोनों के सामने आ जाऊं और तुम्हें सब कुछ सच बता दूं कि मैं जिंदा हूं, मैं ही रखूं। लेकिन तुम दोनों को दूर से देख के ही मैं खुश था। लेकिन जब विक्की जानकी की लाइफ में आया तो मुझसे रहा नहीं गया। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार चेतावनी देता था कि विक्की अच्छा इंसान नहीं है, उससे दूर रहो। लेकिन नहीं, इतना सब कुछ जानने के बाद भी जानकी विक्की के साथ शादी करने के लिए राजी कैसे होगी? पापा, क्योंकि माँ सरकार से इनको पसंद करती है। तुलसी, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सही कह रही हूँ पापा। मुझे अभी पता चला कि माँ सरकार से इनको पसंद करती है, उनसे प्यार करती है। आप जानते हैं ना, मैं विक्की से प्यार नहीं करती, फिर क्यों ऐसे हालात लेकर आए कि जिससे मैं प्यार ही नहीं करती, उसके साथ मुझे अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी। मैंने तो हमेशा सच्चे दिल से आपको पूछा, फिर कैसे आप मेरी किस्मत लिखते वक्त इतने कठोर हो गए भोलेनाथ? आपको याद है ना, मेरी बच्ची जब 2 साल की थी
तब आपने एक माँ से उसकी बच्ची को छीन लिया। मेरी तुलसी ने अपने माँ बाप होने के बाद भी अपना पूरा बचपन एक रात की तरह बिता दिया। फिर भी मैंने आप पर विश्वास किया, और जब इतने सालों बाद वो हमें वापस मिली तो आपने रघु को हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। फिर भी मैंने उसे आपकी मर्जी माना। क्या कमी रह गई मेरी पूजा में जो आप मेरे सामने ऐसे हालात ले आए? कैसे रहूंगी मैं उनके साथ भोलेनाथ? नहीं तुलसी, ऐसा नहीं हो सकता। जानकी मुझे चाहती है, जानकी किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? पापा सरकार से माँ को कॉलेज के टाइम से पसंद करते थे, लेकिन वो अपने दिल की बात माँ को नहीं कह पाए। फिर सरकार से माँ से दूर हो गए। फिर जब वापस आए तो देखा कि माँ की शादी आपसे हो चुकी थी। फिर बहुत सालों बाद वो फिर से माँ की जिंदगी में आए। उनको आपसे इतनी नफरत थी कि सिर्फ बदला लेने के लिए उन्होंने माँ से शादी करने के लिए कहा। लेकिन धीरे धीरे उनके दिल में माँ के लिए कॉलेज का प्यार जागने लगा, और सरकार से बोल रहे थे कि वो मुझे और माँ को बहुत प्यार करते हैं। आप हमेशा मुझे कोई ना कोई नया दुख, नई परेशानी देते ही रहते हैं। तो चलिए आज मैं एक ही बार में सारा हिसाब बराबर करने आई हूं। आज मैं खुद को तब तक सजा दूंगी, तब तक तकलीफ दूंगी, जब तक ये सारी तकलीफ खत्म नहीं हो जाती। अब क्या करेंगे हम पापा? हम कुछ नहीं करेंगे तुलसी। मतलब कि अगर जानकी की खुशी विक्की के साथ है तो मैं उनकी खुशियों के रास्ते में नहीं आना चाहता। मुझे लगा था कि विक्की मेरे और जानकी के रास्ते में आ रहा है, लेकिन नहीं, मैं विक्की और जानकी के रास्ते में आ रहा था। इतने सालों बाद अगर ऊपर वाले ने उन्हें एक चांस और दिया साथ में होने का, तो मैं भी बीच में नहीं था। पापा हमें माँ को सच्चाई तो बतानी होगी कि आप जिंदा हो। नहीं बताएंगे, हम जानकी को नहीं बताएंगे कि मैं जिंदा हूं। तुझे जानकी की खुशी के लिए मुझे पीछे हटना होगा। जानकी को शादी करने देंगे हम जानकी को कुछ सच नहीं बताएंगे। पापा अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे छोड़िए, ये क्या कर रही है? अब छोड़िए, छोड़िए। जंकी सेठनी क्यों अपने आप को ये सजा दे रही है? अरे तुलसी के बारे में सोचिए। जंकी सेठनी क्या कर रही है? कल आपकी शादी है। कल मेरी शादी है। एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ ना मैं, इसीलिए भोलेनाथ से मांग रही हूँ कि मेरे सारे पुराने पापों का फल मुझे अभी दे दे, ताकि ये जो जिंदगी मैंने चुनी है अपने बच्चे के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, अब मेरी बच्ची पर कोई आँच ना आए। अगर माँ और सरकार से की शादी हो जाएगी तो फिर आप क्या करोगे? आप तो अकेले पड़ जाओगे ना। नहीं तुलसी, मैं अकेला थोड़ी रहूंगा। तुम मेरे साथ रहोगी ना। जानकी मेरी वाइफ नहीं रहेगी तो क्या हुआ? तुम तो मेरे साथ हो,
और वो रिश्ता तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। एक बार जानकी और विकी की शादी हो जाएगी तो उसकी नई लाइफ शुरू हो जाएगी, उसकी अपनी नई जिम्मेदारियां होंगी, तो हो सकता है फिर उसके बाद तुम पे भी ध्यान ना दे सके। तुलसी, जानकी एक बहुत अच्छी माँ है, लेकिन भलाई इसी में होगी कि तुम और मैं, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। जब माला कभी हमारे पास भी नहीं आ पाएगी, और जानकी के साथ जब विक्की रहेगा ना तो माला उसे भी परेशान नहीं करेगी। तुम रहोगी ना मेरे पास। हाँ पापा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहां से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है पापा। लेकिन मेरी माँ कहती है कि अपनी खुशी से ज्यादा लोगों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। अगर माँ सरकार से के साथ खुश रह सकती है तो फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये भी पहन सकती जानकी, तुम वो नहीं, ये पहनाओ। मैं तुम्हारे लिए शगुन का जोड़ा लेकर आया हूँ। हमारी तरफ से ये शादी का तोहफा तुम्हारे लिए। दूर रहो मुझसे, और नहीं चाहिए ये सब कुछ। कोई रिश्ता नहीं है अब हमारा। रघु से तो था ना, बस समझ लो कि रघु ही दे रहा है तुम्हें ये। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।